हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी की यात्रा स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको जगन्नाथ जी के बारे में कुछ रहस्य बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। और हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलराम जी के साथ विराजमान होते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए कुछ इनकी बातें। जय जगन्नाथ जी की। भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका सारा शरीर तो 5 तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की कांट की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। महाप्रभु का महारहस्य सुनिए अब आप। यहाँ पर क्या होता है, सोने की झाड़ू से सफाई होती है। महाप्रभु जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण जी को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। ये उड़ीसा में विराजमान हैं। जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं जिनको आज तक कोई ना जान पाया। आप सुनिए, हर साल यहाँ पर क्या होता है, हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाता है और यानी पूरे शहर की लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है और उस समय कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी जी की आंखों में भी पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं और वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति में डाल देते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को भी नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से ये मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जा रहा है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चित्रे उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल के में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी यह नहीं बता पाए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस ही कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ जी की यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पूरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई नहीं देती है, बल्कि आश्चर्य की बात तो यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। आपने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी को बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं गुजरता। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ जी के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है और मान्यता ऐसी भी है, अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह आपकी तरफ दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद हो जाते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है। जय हो जगन्नाथ महाप्रभु की। अगर दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।